हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोच्चि, एक ऐसा शहर जो सच में समंदर से बना है। 1341 में आई एक बाढ़ के बाद पुराना पोर्ट मुजिरिस ख़त्म हो गया और उसी के बाद कोच्चि एक नेचुरल हार्बर के रूप में उभरकर सामने आया। इसी वजह से अरब व्यापारी, चाइनीज़ ट्रेडर्स, ज्यूइश कम्युनिटीज़ और बाद में पोर्चुगीज़, डच और ब्रिटिश यहाँ आए। हर एक ने अपनी संस्कृति, अपनी कहानी और अपनी पहचान यहाँ छोड़ी। वैसे मैंने इस ट्रिप का व्लॉग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड किया है, बस ये समझने के लिए कि मेरी ऑडियंस को कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा पसंद आता है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओवरनाइट जर्नी के बाद हम सुबह सुबह एर्नाकुलम पहुँचते हैं। सबसे पहले जब हम एर्नाकुलम बोट जेट्टी पर जा रहे थे बस स्टैंड से, तो हमें रास्ते में एक मंदिर दिखा जो कि बहुत सुंदर दियों से सजाया गया था। सोचा कि क्यों ना मंदिर में दर्शन लिए जाए। उसके बाद बोट जेट्टी पर जाकर सनराइज़ देखा। यही वो पानी है जहाँ से कभी मसाले पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। थोड़ा रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि स्टे के लिए फोर्ट कोच्चि एरिया ही बेस्ट रहेगा, तो हमने यहीं पर हमारा होम स्टे बुक किया। हमारा स्टे था ड्रीम हाउस फोर्ट कोच्चि होम स्टे। यहाँ के ओनर भी इतने सपोर्टिव थे, उन्होंने हमें अर्ली चेक इन भी करने दिया और हमसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है मट्टनचेरी पैलेस से, जिसे डच पैलेस भी कहा जाता है। इस महल को पोर्चुगीज़ ने बनाया था और कोच्चि के राजा को गिफ्ट किया था। अंदर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ बनी हुई है, बिल्कुल नेचुरल रंगों से। ये म्यूरल्स केरला के राजवंश और धार्मिक इतिहास को दिखाते हैं। पैलेस के बिल्कुल पास ही है ज्यू टाउन। ज्यूइश लोग लगभग 2000 साल पहले कोच्चि आए थे और यही शांति से बस गए। आज भी यहाँ एंटिक्स की दुकानें और मसालों की खुशबू महसूस होती है। यहीं पर है परदेसी सिनेगॉग, जो 1568 में बना था। इस सिनेगॉग का चाइनीज स्टाइल्स वाला फ्लोर बहुत ही खास है, जो कि हैंड पेंटेड है। एक भी टाइल सेम नहीं है। लंच के बाद हम प्रिंसेस स्ट्रीट पर थोड़ा घूमे और फिर सेंट फ्रांसिस चर्च गए। ये भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है, जहाँ पहले वास्को द गामा को दफनाया गया था। फिर हमने सांता क्रूज बेसिलिका को भी एक्सप्लोर किया। ये भी चर्च बहुत ही सुंदर है। आज शाम को कथकली डांस शो हमने देखा। यहाँ डांस सिर्फ नाचना नहीं होता, चेहरे के एक्सप्रेशंस और आंखों के मूवमेंट से कहानियाँ सुनाई जाती हैं। एंड ऑफ द डे फोर्ट कोच्चि बीच पर बिताना पसंद किया। वहाँ पे हमने सनसेट देखा और थोड़ा सा डिनर कर हम वापस आ गए। डे 2 हमने थोड़ा लाइट रखा, क्योंकि हम ओवरनाइट ट्रैवल कर आए थे, तो हमें लगा कि डे 2 हमें थोड़ा लेट ही शुरू करना चाहिए। सो हमने वो लंच के बाद शुरू किया। लंच हमने हेरिटेज स्क्वायर पर किया था। सो चेराई बीच पर हमने सनसेट देखा और इतना साफ और शांत बीच, लहरों के साथ एक अलग ही फीलिंग थी। फिर हमें कोच्चि की नाइट लाइफ भी एक्सपीरियंस करनी थी, तो हमने वापस आकर कैफ़े हॉपिंग की। डे 3 का सबसे बड़ा हाईलाइट था कोच्चि वाटर मेट्रो। ये भारत का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम है। इलेक्ट्रिक बोट्स, स्मूथ राइड और बहुत सुंदर व्यू। वाटर मेट्रो के बाद हम मेट्रो से सीधा लुलु मॉल कोच्चि पहुंचते हैं। फिर हम हमारे होटल से चेकआउट कर रिटर्न के लिए निकल गए। अगर आप कोच्चि आने का प्लान बना रहे हो तो दिसंबर से मार्च का टाइम सबसे बेस्ट होगा। मौसम प्लेजेंट रहता है, ह्यूमिडिटी कम होती है और घूमने का मज़ा डबल हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोच्चि में हर 2 साल में बिनाले ऑर्गेनाइज होता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा कंटेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल माना जाता है। इस फेस्टिवल को देखने के लिए दुनिया के कई देशों से आर्टिस्ट और आर्ट लवर्स यहाँ आते हैं। हम इतने लकी थे, हमें ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। नेक्स्ट फेस्टिवल 2027 में ऑर्गेनाइज होगा, सो आप तब प्लान कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।